दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक डरावनी लेकिन रहस्यमयी यात्रा पर। एक ऐसी जगह जहां अंदर जाने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटता। रात होते ही वहां निकलते हैं राक्षस जैसे खतरनाक जीव, और जिंदा रहना मतलब हर दिन मौत से लड़ाई करना। यह है FROM नाम की एक साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज, जहां हर पल तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा। और अगर तुम्हें एडवेंचर, थ्रिलर और मिस्ट्री सीरीज पसंद है तो यकीन मानो ये सीरीज तुम्हारे लिए होगी एकदम बेस्ट चॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम सीजन 1 की डर, रहस्य और अंधकार से भरी कहानी। हम एक ऐसी कहानी में उतरने जा रहे हैं जहां एक छोटा शहर जिंदगी, मौत और निराशा के जाल में फंसा हुआ है। और इसका पहला सीजन यह सवाल उठाता है, क्या इस दो स्वप्न से कभी मुक्ति संभव है? कहानी शुरू होती है मैथ्यूज परिवार से। हाईवे पर एक पेड़ गिर जाने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। और वे लोग एक अजीब पुराने शहर में पहुंच जाते हैं। उन्हें यह पता नहीं था कि वे ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। शहर के लोग इस सच्चाई के साथ जीना सीख चुके हैं, जो एक बार यहां आता है वह कभी वापस नहीं जा सकता। इस शहर के रक्षक हैं शेरिफ बॉयड स्टीवंस। बॉयड का काम है शहर के लोगों को रात में निकलने वाले राक्षसों से बचाना। दिन में यह शहर शांत रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह मौत के जाल में बदल जाता है। शहर का सबसे बड़ा और डरावना नियम है, कोई भी रात में बाहर नहीं रहेगा। हर रात मुस्कुराते हुए लेकिन भयानक आत्माएं शहर में निकलती हैं। वे बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती हैं, लेकिन उनकी मुस्कान डर पैदा करती है। वे लोगों को बेरहमी से मार देती हैं। इन राक्षसों से बचने का एकमात्र तरीका है ताबीज। हर घर में एक ताबीज लटका होता है। जिस कमरे में यह होता है वहां कोई राक्षस अंदर नहीं आ सकता। यह अजीब है पर बेहद प्रभावी। मैथ्यूज परिवार जब पहली रात वहां रुकता है, वे ताबीज की ताकत नहीं जानते और मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। शहर में आने के बाद मैथ्यूज परिवार दो तरीकों से इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। जिम, जो एक इंजीनियर है, विज्ञान और तर्क से शहर को समझना चाहता है। उसे लगता है कि यह कोई वैज्ञानिक प्रयोग या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से नियंत्रित क्षेत्र है। वह रेडियो सिग्नल भेजकर बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करता है। टैबी शहर से बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। उसे जमीन के नीचे कॉलोनी हाउस के पास कुछ रहस्यमय निशान और प्रतीक दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि यह सब किसी प्राचीन श्राप या अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। उनका बेटा इथन मानता है कि यह पूरा शहर एक वीडियो गेम के अंदर है। बॉयड स्टीवंस तय करता है कि वह जंगल के रास्ते निकलकर इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेगा। उसके साथ जाती है सारा, जिसे रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं। वे आवाजें उसे लोगों को मारने के आदेश देती हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि शहर का आतंक सिर्फ बाहर से नहीं आता, बल्कि कुछ लोग भी इसके शिकार हैं। बॉयड की यात्रा इस सीरीज का अहम हिस्सा है। वह जंगल में एक अजीब जीव से टकराता है जो दिखाता है कि इस शहर की शक्ति सिर्फ उन मुस्कुराते राक्षसों तक सीमित नहीं। सीजन के अंत में कई नाटकीय मोड़ आते हैं। जिम का रेडियो प्रयोग आंशिक रूप से सफल होता है। वे बाहर से एक अस्पष्ट संदेश सुनते हैं, जो तुम कर रहे हो वो मत करो, तुम सबको मार दोगे। इससे पता चलता है कि शहर के बाहर कोई है जो सब कुछ देख रहा है।